गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आकृति में एंगल x बराबर 62 डिग्री। आपके पास एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें जो ये एंगल x है वो कितना आपका 62 डिग्री दे रखा है और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। और आपके पास एंगल एक्स वाई जेड, ये जो एंगल है आपके पास, ये वाला एंगल, ये कितना आपका 54 डिग्री है। ठीक है, यदि वाई ओ और जेड ओ, वाई ओ ये हो गया और जेड ओ ये हो गया, ठीक है, क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ इस एंगल एक्स वाई जेड आपके पास ये वाला एंगल है, इसका समद्विभाजक है, और जेड ओ आपके पास एंगल एक्स जेड वाई, ये वाला जो एंगल है इसका समद्विभाजक है। ठीक है, तो आपने एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये वाला एंगल आपने फाइंड आउट करना है। ओ जेड वाई मीन्स दिस एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल वाई ओ जेड ये वाला एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आपके पास दो एंगल, आपके पास एंगल एक्स और एंगल वाई दे रखा है, तो आप एंगल जेड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही है, तो इसका हल आ जाएगा त्रिभुज एक्स वाई जेड में। ठीक है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैंने कौन सा लिखा, त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तो आपके पास एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। अब एंगल एक्स कितना है, 62 डिग्री। एंगल एक्स कितना है, 62 डिग्री, तो एंगल एक्स की जगह क्या लिख देंगे, 62 डिग्री, ये एक्स है। ठीक है, एक्स प्लस एंगल वाई कितना है आपके पास, ये 54 डिग्री दे रखा है, वाई कितना है 54 डिग्री, प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दिया आपने, 2 और 4 6 और 5 11, तो 116 डिग्री प्लस एंगल जेड बराबर 180 डिग्री। तो एंगल जेड की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। क्या आपने 10 में से 6 किया 4, यहाँ रह गया 7 में से 1 किया, कितना आ गया 6, तो आपके पास एंगल जेड कितना आ गया आपके पास, ये 64 डिग्री आ गया, आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एंगल। अब देखिए भैया आपके पास, क्योंकि जो वाई ओ है वो इसका समद्विभाजक है, ठीक है ना, तो आपके पास एंगल ओ वाई जेड वाला एंगल, ये ओ वाई जेड, ये इतना एंगल जिसको मैं कर रही हूँ, ये क्या होगा, पूरे एंगल का क्या होगा, आधा होगा। जैसे आपके पास रेखाखंड में कहते हैं होता है ना आपके पास, जैसे आपके पास ये रेखाखंड ए बी है और सी क्या, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो आप ए सी या सी बी को क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ ए बी, पूरे रेखाखंड का आधा लिखते हैं। इस प्रकार से एंगल में भी होता है, क्योंकि वाई ओ क्या है, इस एंगल का क्या समद्विभाजक है, तो इट मीन्स आपके पास ये वाला एंगल या हमको ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, ये दोनों एंगल, ये इतना एंगल और ये इतना एंगल क्या होगा, पूरे एंगल का आधा हो जाएगा, क्योंकि हमको ये वाला चाहिए तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आपके पास वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल आपके पास ओ वाई जेड, वाई ओ क्या है, एंगल ओ वाई जेड इसका, और आपके पास जेड ओ किसका है, एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, एंगल वाई ओ किसका, एंगल एक्स वाई जेड का, सॉरी कितना इसका, एंगल एक्स वाई जेड, और जेड ओ किसका, एंगल एक्स जेड वाई का, ये एक्स जेड और वाई का एंगल एक्स जेड वाई के क्या है, समद्विभाजक हैं। ठीक है, आपके पास ये देखिए, ये वाई ओ एंगल एक्स वाई जेड का और जेड ओ आपके पास एंगल एक्स जेड वाई का क्या समद्विभाजक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपके पास एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, बराबर हाफ ऑफ आपके पास एंगल ओ वाई जेड, ये वाला ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ये वाला आपके पास एक्स वाई जेड, हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पे 54 दे रखा है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1/2 गुना 54 डिग्री, तो ये 2 से कट के कितना 27 डिग्री, तो आपके पास आ गया कितना 27 डिग्री आ गया। इस तरह से एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू आपके पास हाफ ऑफ क्या होगा, एंगल एक्स जेड वाई, हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ये देखिए,
क्योंकि जेड ओ क्या है आपके पास एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है। तो आपके पास आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, क्योंकि समद्विभाजक है ये। ठीक है, तो आपके पास एक्स जेड वाई कितना है, अभी आपने निकाला 64 डिग्री, एक्स जेड वाई कितना निकाल रखा है 64 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 गुना 64 डिग्री। तो ये 2 से कितना आ गया 32 डिग्री आ गया। तो ये आ गया आपके पास 32 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने ये वाला एंगल निकाल दिया, ये वाला एंगल निकाल दिया। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। आप त्रिभुज के ये आप इस त्रिभुज को देखिए कौन सी OYZ, इसमें ये एंगल आपको पता है, ये एंगल पता है, 2 एंगल पता है इस त्रिभुज के, तीसरा एंगल आप त्रिभुज के 3 अंतः कोणों के योग के द्वारा निकाल लेंगे। अब लिखेंगे हम त्रिभुज OYZ में, ठीक है, त्रिभुज के 3 अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, क्लियर हो गया, बराबर 180 डिग्री। तो ये लिखना है हमको एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। OYZ अभी आपने निकाला कितना है 27 डिग्री, प्लस एंगल OZY अभी कैलकुलेट किया कितना आया आपके पास 32 डिग्री, प्लस एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री। तो 27 इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 और 2 9, 3 और 2 5, 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल YOZ बराबर 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो 10 में से 9 गया 1 और यहाँ गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया 121 डिग्री आ गई। तो जो आता है जो हमने निकालने थे, एक तो हमने क्या निकालना था आपके पास, आपने निकालना था एंगल OZY, है ना, एंगल OZY आता है, एंगल OZY कितना निकाला आपने, OZY देखिए यहाँ पे कितना है 32 डिग्री, OZY 32 डिग्री, ये निकालना था। दूसरा आपको एंगल YOZ, एंगल YOZ इक्वल टू कितना गया 121 डिग्री। ठीक है, OZY आपने ऊपर निकाला का 32 और YOZ का आया आपके पास 121 डिग्री। लास्ट में कंक्लूड करके लिख देंगे। थैंक यू।